Hello everyone, welcome to my YouTube channel वाजिद क्लासेस। माय नेम इज वाजिद चौधरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा चार ये प्यारी प्यारी सी इंपॉर्टेंट सी प्रीपोजिशन जिसका यूज आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से या डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। फिर हम सीखेंगे इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या है और इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कैसे करें। और लास्ट में हम सीखेंगे इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है। ये चार प्रीपोजिशन आज हम सीखने वाले हैं जो कि हमारी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का जो बटन होता है उसको भी ऑन कर लो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। इसका मतलब क्या होता है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। की ओर से मतलब जब आप किसी की ओर से कोई काम करते हो, किसी के बिहाफ पे कोई काम करते हो किसी की तरफ से, तो वहां पे यूज किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ। जैसे मैंने कहा कि राहुल की तरफ से मैंने आपको कॉल किया, राहुल की तरफ से मैंने आपको कॉल किया, तो आप कह सकते हैं आई कॉल्ड यू ऑन बिहाफ ऑफ राहुल। आई कॉल्ड यू ऑन बिहाफ ऑफ राहुल, कि राहुल की तरफ से मैंने आपको क्या किया, कॉल किया। ठीक है। मैंने कहा प्रिंसिपल की तरफ से मैंने जीतने वाले को बधाई दी, प्रिंसिपल की तरफ से मैंने जीतने वाले को बधाई दी, तो आप कह सकते हैं आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, कि मैंने प्रिंसिपल की ओर से क्या है, जीतने वालों को क्या दी, बधाई दी। तो जब आप किसी की ओर से कोई काम करते हो तो वहां पे यूज किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ। राइट। चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, अब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है के सामने। के सामने जब कोई चीज किसी के सामने पड़ी हुई है, खड़ी हुई है, तो वहां पे यूज किया जाता है क्या, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी बाइक मेरे घर के सामने खड़ी हुई है, तो आप कहेंगे माई बाइक इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरी बाइक किसके सामने खड़ी है, मेरे घर के सामने खड़ी हुई है। माई बाइक इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है। उसकी कार स्कूल के सामने खड़ी हुई है, तो कैसे बोलेंगे, हिज कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। हिज कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, की उसकी कार, उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी हुई है। तो इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग में के सामने। राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद, किसी चीज के होने के बावजूद, के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ। जैसे भारी बारिश के बावजूद वह स्कूल गई, भारी बारिश के बावजूद भी वो क्या गई, स्कूल गई, तो आप कह सकते हैं सी वेंट स्कूल, सी वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। सी वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, की भारी बारिश के बावजूद भी क्या हुई, वो स्कूल गई। मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया, तो आप बोलेंगे ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, की वह मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीड ऑफ। अब इसका मतलब क्या होता है इंस्टीड ऑफ, इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका मतलब होता है के बजाय। के बजाय आप एक काम करने के बजाय दूसरा काम करना पसंद करोगे, तो वहां पे यूज किया जाता है के बजाय के सेंस में इंस्टीड ऑफ। जैसे कि मैथ पढ़ने के बजाय मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करता हूं, मैथ पढ़ने के बजाय मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करता हूं, तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू रीड इंग्लिश इंस्टीड ऑफ रीडिंग मैथ। आई लाइक टू रीड इंग्लिश इंस्टीड ऑफ रीडिंग मैथ, की मैथ पढ़ने के बजाय मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करता हूं। ठीक है। मैंने कहा कि खेलने के बजाय मैं घूमना पसंद करता हूं, खेलने के बजाय मैं घूमना पसंद करता हूं, तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू वॉक इंस्टीड ऑफ प्लेइंग। आई लाइक टू वॉक इंस्टीड ऑफ प्लेइंग, कि मैं क्या है, खेलने के बजाय घूमना पसंद करता हूं। तो जहां आप के बजाय का सेंस हो तो वहां पे यूज करेंगे आप इंस्टीड ऑफ। तो दोस्तों ये चार प्यारी प्यारी सी प्रीपोजिशन मैंने आपको सिखाई,
बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल भी करते हो, यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, कन्वर्सेशन में, बोलचाल भाषा में। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ी अहम है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हो या अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप इनका यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए, बड़ी प्यारी है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो होपफुली कुछ ना कुछ तो आप सीखे होगे ना इस वीडियो से। अगर आप सीखे हो तो भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो अपना, तो हमें क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है। हम आप वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेट हम अपने आप को खुद करते हैं। कैसे करते हैं खुद? जब आप हमें कमेंट करते हो। तो इसलिए आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।